आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, जनता त्रस्त। इन दिनों राजधानी के हालात ऐसे ही हैं। अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ निकल चुका है। शहर से लेकर देहात तक में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हो रही लूटपाट और चाकूबाजी की घटना से लोग परेशान हैं। इनकी रातों की नींद भी उड़ गई है। बदमाशों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। दिन का उजाला, लोगों की भीड़, बाइक सवार हथियारबंद बदमाश, दिन दहाड़े फिल्म स्टाइल में लूट और चाकूबाजी की घटना। ऐसा लग रहा है या तो पुलिस के लिए आम बात हो गई हो। वहीं शहर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। उनके मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के सामने पुलिस पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजधानी बनी चाकूबाजी का गढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। बता दें, चाकूबाजी की घटना ने रायपुर वालों को चिंता में डाल दिया है। बीते महीने चाकूबाजी की घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक और खौफनाक मंजर ने राजधानी सहित पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया है। राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बढ़ते क्राइम में अब एक और क्राइम जुड़ गया है। यहाँ एक शराब दुकान के सामने विवाद को लेकर डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहाँ दो गैंग ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकूबाजी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तेलीबांधा मरीन ड्राइव में चाकूबाजी की घटना आपको याद ही होगी, जहां सरगुजा कलेक्टर कार्यालय के एक ड्राइवर को 3 लुटेरे ने चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। वहीं फिर बीते रात राजधानी में डबल मर्डर केस सामने आया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित आमा सिवनी शराब दुकान के पास सोमवार की शाम को हुए एक दिल दहला देने वाले अपराध ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना किस कारण हुई है, इसका अभी तक खुलासा तो नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद को सुलझाने पहुंचे एक युवक को बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिर उसकी अज्ञात स्थान पर ले जाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस के मुताबिक मारे गए युवकों में एक आमा सिवनी के हरीश सागर और दूसरे उड़ीसा के रोहित सागर है। हरीश के भाई आदित्य ने बताया कि सोमवार शाम को आमा सिवनी शराब दुकान के पास कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। हरीश इस झगड़े को शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन अचानक विवाद और बढ़ गया। इसके बाद हरीश वहां से वापस लौट आया, लेकिन उसी दौरान बदमाशों ने रोहित को पकड़कर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस केस को लेकर पुलिस पर एक गंभीर आरोप भी लगे हैं। अब पुलिस इस विडंबना में है कि वह इस केस को सुलझाए या फिर अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई दे। दरअसल घटना के बाद हरीश के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के बजाय उनके ही परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है। हरीश के पिता और चाचा को पुलिस ने जबरन थाने ले जाकर दुर्व्यवहार किया। वहीं परिवार के सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में अपराधियों को पकड़ने में लापरवाही कर रही है और उल्टा उनके परिवार को परेशान कर रही है। अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि हरीश के परिजनों का आरोप सच है या झूठ। लेकिन इस तरह से पुलिस पर आरोप लगना उनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। राजधानी में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हत्या, चाकूबाजी, चोरी जैसी घटनाओं के पीछे नशे का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। नशे का कारोबार करने वाले फल फूल रहे हैं। नशे की लत में आपराधिक तत्व किसी भी घटना को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी का परिणाम है कि शहर में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। नशे के बढ़ते अवैध कारोबार पर पुलिस नियंत्रण करने में सक्षम नजर नहीं आ रही है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था लचर बनी हुई है।
भले ही पुलिस कहीं चौराहों या तिराहों पर खड़ी या सड़कों पर गश्त करती हुई नजर आती हो, लेकिन रात में पुलिस भी नदारद रहती है। यही नहीं, संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस रात को गश्त नहीं करती है। वहीं अपराधियों की सक्रियता के पीछे अब लोग पुलिस और अपराधियों के गांठजोड़ की वजह मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। बढ़ते घटनाओं को देखते हुए लोगों ने अब यह भी कहना शुरू कर दिया है कि रायपुर पुलिस अपना वजूद और अस्तित्व खो चुकी है। शायद यही वजह है कि वह खुलकर अपराधियों के गिरेबान पर कस नहीं पा रही है, क्योंकि घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम देने वालों के सिर पर खाकी का ही हाथ होता है। दबी जुबानी लोगों की माने तो राजधानी में अपराध बेलगाम होने के पीछे भी ये भी एक बड़ी वजह है। पुलिस की नाकामी लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बन चुकी है। इंडिया टाउन न्यूज़ फिर हाजिर होगा आपके जन मुद्दों को लेकर। तब तक आप सतर्क रहे, सचेत रहिए। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।